मोस्ट ऑफ बिजनेस में प्रॉब्लम क्या होता है, और मैं अपना खुद का बताता हूं एग्जांपल से, कि अगर आप कोई भी बिजनेस करो एक्स वाई जेड, जो भी बिजनेस आपका है, उस केस में मोस्ट ऑफ बिजनेस ओनर क्या समझते हैं, मैंने 500 रुपए की एड चलाई, मेरा 500 रुपए निकलना चाहिए। बट ये चीज बहुत केस में नहीं होता है, क्योंकि मार्केटिंग का कॉस्ट एवरी टाइम इंक्रीज हो रहा है, अलग अलग टूल्स मार्केट में आ रहे हैं, प्लस आप कोई भी जैसे स्टाफ को हायर कर रहे हो, तो जो आपका बिजनेस में बैकएंड जो आपका एक्सपेंस होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, कई बार हो जाता है। तो उस केस में आप जितना बजट डाल रहे हो मार्केटिंग के अंदर उतना पैसा नहीं निकल पाता, बहुत केस में ऐसा होता है। मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं, मैंने भी जब 3 डे स्टार्ट किया था, तो उस केस में क्या था, इनिशियली मैं 2x स्केल कर रहा था अपने बिजनेस को, मतलब कि अगर मैंने 1 लाख रुपीस वहां पे डाला 3 डे के अंदर, कि जिससे मैंने ऐड चलाया, ऐड के थ्रू मैं लोगों को कन्वर्ट किया, 1 लाख डाला, 2 लाख निकलता था, 3 लाख निकलता था, 4 लाख तक भी जाता था। मतलब उस लेवल पे ग्रो हो रहा था, जस्ट ये 3 डे। जो परचेज कर रहे थे 3997 की प्रोडक्ट है, 2997 की प्रोडक्ट, या जो भी प्राइस था 3 डे के लिए, तो वहां पे प्रॉफिट बहुत सारा हो जाता था। बट जैसे ही धीरे धीरे एक्सपेंस बढ़ने लगता है, वहां पे अलग अलग टूल्स आता है, एंड शो ऑफ रेशो कम होता है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होता है, आपका एड कॉस्ट होता है वो ब्रेक इवन पे चला जाता है। एंड जब आप एड की कॉस्ट को इंक्रीज करते हो, तो उस केस में भी क्या होता है कि आप जब एड की कॉस्ट को इंक्रीज करोगे, आपका कॉस्ट पर लीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, तो वहां पे आप मैक्सिमम ब्रेक इवन पे जाते हो, ब्रेक इवन। बट वहां से जैसे मेरा भी मेन चीज था, मैंने आगे जितनी की वो 4x प्रॉफिट किया, 5x प्रॉफिट किया। बट ओवरऑल देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी मोर देन 10x 15x प्रॉफिट किया हुआ है, जस्ट ओनली 3 डे का काउंट करें, वहां पे 4x 5x प्रॉफिट तक जा रहा था। बट बीच में कोई मंथ ऐसा भी आता था जहां पे ब्रेक इवन पे रहता था मैं, ब्रेक इवन। एंड बहुत सारे 3 डे ऐसे हुए जहां पे मैं लॉस में गया। लॉस में अगर मैंने 1 लाख या 2.5 लाख का मैंने एड स्पेंड किया, तो उसमें से मेरा कुछ 75K ही निकला, 75K ही निकला, कई बार 80K ही निकला, मतलब 50% लॉस। बट ये लॉस नहीं था, मैं आपको बताऊं ये लॉस नहीं था। यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोग गलती करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस के अंदर हो, आपको एक लॉन्ग टर्म सोचना है। आप जो पर्सन को ला रहे हो, आपके पास 1000 लीड आ रही है, तो मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वन टाइम आपकी ऑफर देखेंगे, फर्स्ट टाइम आपकी ऑफर देखेंगे, वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे, एंड उसके बाद आपका पैसा निकल जाएगा एंड बहुत सारा पैसा आप जनरेट कर लोगे। ऐसा कभी नहीं होता है। जो आप सोचोगे तो वो चीज कभी पॉसिबल ही नहीं होगी। आप शॉर्ट टर्म का सोचोगे, वहां पे बिजनेस कभी ग्रो नहीं होता है। अभी यहाँ पे एक चीज बताओ, मेरी लास्ट 2 मंथ से मेरा एड स्टॉप है, 2 महीने से मैं एड में 1 रुपए नहीं डाल रहा हूँ। 2 महीने से एक मेरी चल रही है, जस्ट ट्रैफिक एड वार्म अप एड चल रही है, उससे मैं लीड जनरेट नहीं करता हूँ, जस्ट ऐसे ही ट्रैफिक चला के रख रहा हूँ कि ट्रैफिक आए, उससे मुझे कन्वर्जन नहीं चाहिए, लीड नहीं चाहिए, जस्ट ऐसे ही ट्रैफिक चल रहा है। बट मैं कोई लीड एड नहीं चल रहा है, कोई कन्वर्जन एड नहीं चल रहा है, लास्ट 2 मंथ, 2 महीने से मेरी एक भी रुपए की एड नहीं चल रही। बट उसके बावजूद जो मेरा प्रॉफिट हो रहा था एवरी मंथ, जितना मैं प्रॉफिट कर रहा था उससे ज्यादा प्रॉफिट कर रहा हूँ विथआउट सिंगल रुपीज एड। उसका मतलब क्या है, क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मैं कर पा रहा हूं, उसका एक रीजन क्या है। मैंने अभी तक जितनी भी एड चलाई, जितने भी मेरे पास लोग हैं, मेरी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, जो 9 रुपीज पे करके आई थी, जो लोगों ने 3 डे बूट कैंप परचेज किया था, जो लोगों ने हाई टिकट प्रोडक्ट परचेज किया था, मेरे पास मोर देन 15-20 थाउजेंड से ज्यादा ऑलरेडी ऑडियंस है। अभी मैं एवरी वीक 2 वर्कशॉप चल रहा है, एवरी वीक मेरे पास डिफरेंट ऑडियंस आ रही है, नए नए लोग आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं नए नए लोग। कोई लीड में जनरेट नहीं कर रहा हूँ, वही लीड को टारगेट कर रहा हूँ, वहीं से ही आ रहा है एंड वहीं से ही कन्वर्ट हो रहा है। एंड मैक्सिमम जो कन्वर्ट हो रहे हैं 3 डे, मैक्सिमम 3 डे बुटकेम से आए हुए वही लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। मैक्सिमम 9 रुपीज पे करके मेरे वेबिनार पे आए वो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। जो मेरी वार्म लीड थी, मेरी हॉट लीड थी, वो सारी कन्वर्ट हो रही। एंड उसके बावजूद मैं जो पहले एड चलाता था, एड चला के 3 डे कर रहा था, हाई टिकट सेल कर रहा था, उससे ज्यादा मैं अभी हाई टिकट सेल कर रहा हूँ, 1-to-1 के थ्रू, वेबिनार के थ्रू, अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू, प्लस उससे ज्यादा मैं सॉफ्टवेयर को सेल कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर के लिए मैं 1 रुपए का एड अभी तक नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो, मेन प्रॉब्लम क्या है, अभी एक चीज समझो, जब तक आपकी लीड वार्म अप नहीं है, नर्चरेड नहीं है, आपका लीड कभी कन्वर्टेबल नहीं है। आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेगा। बट अभी मैं डेटा देखता हूं, तो कई बार मोस्ट ऑफ पीपल है जो 6 महीने पहले मेरे 3 डे पे आए थे, सब कुछ देखा, सारी चीज किया, बट वो 6 महीने पहले जो आया था वो पर्सन अभी कन्वर्ट हो रहा है, अभी मेरे हाई टिकट प्रोग्राम पे ज्वाइन कर रहा है, 75,000 रुपीज पे कर रहा है, हाई टिकट में जा रहा है, अभी वो सॉफ्टवेयर परचेज कर रहा है, सॉफ्टवेयर के साथ ये सारी चीज को इंप्लीमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक चीज समझो, वहां पे वो सारी ऑडियंस थी, उस टाइम पे उनके लिए वो ऑफर सही नहीं थी, या उस टाइम पे उनका सिचुएशन सही नहीं था।
बट और हो सकता है कि उस टाइम पे उनका कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, बट आफ्टर दैट व्हेन वी कंटिन्यू फॉलोअप्स एंड कंटिन्यू इंप्रूवमेंट योर स्किल एंड आप नए से नई प्रोडक्ट को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, नए से नई प्रॉब्लम, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हो और उसको सॉल्व कर रहे हो, ऑटोमेटिकली कन्वर्जन आता है और उसके लिए आपको एड चलाने की भी जरूरत नहीं होती। बट इनिशियली जो इनिशियल फेज पे होता है वहां पे आपकी बहुत सारी एड चलती है और अभी इसका मतलब ऐसा नहीं है विदाउट रनिंग एड्स आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर लोगे, बट आपके पास वो डेटा होना चाहिए। जब आपके पास वो डेटा होगा, वो लोग हो गए, तो उसके बाद आपके प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। एंड 3 डे जो ऑलरेडी मैंने ऐसा नहीं कि बंद कर दिया, अभी जस्ट विथ इन 1 वीक और 10 दिन में पूरा चेंज कर रहा हूं, एवरीथिंग विल बी चेंज एंड अगेन मैं स्टार्ट करूंगा, अगेन सेम एड चलने वाली, विथ इन 1 वीक वापस मेरी एड स्टार्ट होगी। पर डे मेरी 7,000 10,000 रुपीज की एड चलने वाली पर डे, ये मेरा चलेगा, वापस स्टार्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट लेवल टारगेट ब्रेक इवन। आपको भी क्या करना है, जब आप अपनी पहली प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वहां पे प्रॉफिट नहीं होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट को सेल करने में प्रॉफिट कभी जनरेट नहीं करना होता है बहुत ही अच्छा है, बट अगर ब्रेक इवन पे हो रहे हो बहुत ही अच्छा है ब्रेक इवन पे भी, क्योंकि आप अपना एक बेस बना रहे हो। एंड जैसे यहाँ पे एक रसल ब्रंसन, मोस्ट ऑफ पीपल जानते होंगे, फनल्स, जो फनल्स को बिल्ड किया हुआ है रसल ब्रंसन, वो पर्सन ने क्या बताया कि आपको अपने बिजनेस के अंदर जस्ट ओनली 1,000 पीपल चाहिए, ओनली 1,000 ऐसे पीपल, ऐसे लोग जो आप जो चीज बोलोगे वो सारी चीज को करने के लिए रेडी है। कुछ भी बोलोगे, मतलब आपके एक थ्रू लॉयल ऑडियंस आपको चाहिए, जस्ट ओनली 1,000। अगर 1,000 लॉयल ऑडियंस आपके पास है, आपको 1 रुपए की एड चलाने की जरूरत नहीं है, इन फ्यूचर कभी भी 1 रुपए की एड चलाने की जरूरत नहीं है। तो नंबर 1 आपके पास लॉयल ऑडियंस चाहिए, नंबर 2 आपके पास एक लॉन्ग फनल चाहिए, जस्ट एक शॉर्ट फनल कभी काम नहीं करता है, आपको फनल एक लॉन्ग फनल चाहिए। थर्ड, आपका एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, आपका शॉर्ट टर्म गोल नहीं है। कोई भी पर्सन आपके पास कनेक्ट कर रहा है तो उस पर्सन को एक शॉर्ट में एक प्रोडक्ट सेल करके आप वहां से प्रॉफिट कर लोगे, उससे नहीं होता है, बट उसको कंटिन्यूस वैल्यू एवरी वीक एवरी टाइम उसको वैल्यू दो, उनको सपोर्ट दो। जैसे आप में से मोस्ट ऑफ पीपल ऑलरेडी मेरे फनल ओएस के मेंबर है, मोस्ट ऑफ पीपल, राइट। तो यहाँ पे मेरी टीम को मैंने एक सिंपल चीज बताया हुआ है, एवरी पर्सन जो फनल ओएस को परचेज किया हुआ है सबका कॉल जाना चाहिए, एक एक पर्सन को एवरी वीक कॉल जाना चाहिए। अगर आप एक बार कॉल नहीं उठाओगे तो वो 2 बार करेगा, 2 बार नहीं उठाओगे तीसरी बार फिर वो नहीं करेगा, तीसरी बार वो आपको अगेन नेक्स्ट वीक पे वापस कॉल करेगा। क्योंकि मैं चाहता हूं जितने लोगों ने यहाँ पे फनल ओएस परचेज किया हुआ है वो सारे लोग अपने बिजनेस को इंप्लीमेंट करें, एंड ये वीकली में कर रहा हूं। उसका भी एक रीजन है कि हम नई नई जो अपडेट आने वाला है, जो आप अपने बिजनेस में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो चीज को भी ऐड करें। एंड अभी हमारा विथ इन 1 मंथ हम बहुत बड़ा प्लान बनाया हुआ है, 1 महीने के अंदर ये पूरा सब कुछ चेंज होने वाला है। इसके अंदर मुझे पता है, अभी जैसे मेरे बैकएंड जो टीम आपके साथ बात कर रही है, आपके पास 1-to-1 पे आ रही है, उनसे ऑलरेडी मेरा एवरी डे उनके साथ इंटरेक्शन होता है, क्या चीज हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो सब कुछ मेरे पास डिटेल आ रही है। उसके बेस पे मैंने एक सिंपल चीज है कि अगर आपको कहीं भी कोई भी जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक प्रॉब्लम नहीं है कि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया खत्म हो गया, वो चीज नहीं है। वो सॉल्व हो जाएगा, बट वही प्रॉब्लम दूसरे पर्सन को आ सकता है, वही प्रॉब्लम तीसरे को आ सकता है, बट वो प्रॉब्लम दूसरी बार कोई और पर्सन को भी ना आया, उसके